दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं डॉक्टर ए के तिवारी आप लोगों के सामने देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के बोझ के बारे में बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि हम लोग गाँव में सुनते हैं कि अमुक आदमी के पास खेत ज़्यादा है, अमुक आदमी के पास खेत कम है, और इसका निर्धारण गरीबी और अमीरी से किया जाता है। अर्थात जिसके पास अधिक खेती है वो धनवान माना जाता है, जिसके पास कम खेती है वो कुछ कम धनवान माना जाता है, और जिसके पास बिल्कुल नहीं है वो गरीब माना जाता है। इसी प्रकार से अगर हम दुनिया पूरे विश्व का अगर अध्ययन करें तो हमको पता चलता है कि भारतवर्ष में दुनिया का 2.4% भूभाग है, और यहाँ पर जो आबादी है वो पूरे विश्व का 18% है। यानी लगभग 8 गुना आबादी भू क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में रहती है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को कल ही के अखबार की चर्चा बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, उस पर अनेक प्रकार के विचार भी लोगों के आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि मुसलमानों की जनसंख्या पर नियंत्रण करने की प्रभावी आवश्यकता है और अन्य पर भी इसको किया जाए। देखिए, कुछ लोग इसको सोच रहे हैं कि ये मुसलमान विरोधी एजेंडा है। ऐसा नहीं है। ये उत्तर प्रदेश अपने आप में एक बहुत घनी आबादी का क्षेत्रफल के मुकाबले ऐसा ये राज्य है, और आप जानते हैं कि अगले वर्ष भारत की जनसंख्या चीन से भी अधिक होने जा रही है। अब तक हम ये सुनते रहे हैं कि चीन दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला क्षेत्र है, लेकिन सर्वाधिक आबादी के बावजूद भी उसके पास भारत से कई गुना क्षेत्रफल भी है, भूभाग भी है। इस तरीके से आप लोग कंपेयर नहीं करते। अर्थात चीन से कई गुना आबादी का घनत्व भारत में है, और ये चिंता का विषय है। ठीक उसी प्रकार से समझने की ज़रूरत है कि अगर 10 बीघे वाले परिवार में, जिस परिवार में 10 बीघा कृषि भूमि है, उस पर आश्रित 10 लोग हैं, और किसी परिवार में 1 बीघा ज़मीन है, उस पर आश्रित 10 लोग हैं, तो 1 बीघे वाले को जीवन यापन ज़्यादा कठिन पड़ेगा। इसी प्रकार से भारत पर इस आबादी का विशेष विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। योगी जी ने जो कहा है कि मुसलमानों की जनसंख्या पर नियंत्रण करने की ज़रूरत है, उसका अभिप्राय लोगों को समझने में थोड़ी सी गलती हो रही है। जब हम किसी कपड़े को धोते हैं तो जहाँ सबसे अधिक मैल होती है उस मैल को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। एक बात, वहाँ पर ज़्यादा साबुन लगाते हैं, वहाँ ज़्यादा प्रयास करते हैं। या कोई आदमी अगर रोगग्रस्त है और उसको कई प्रकार के रोग हैं, या परिवार में लगभग 8-10 लोग मान लीजिए बीमार हैं, तो जो आदमी विशेष जिम्मेदार बीमार होगा तो पहले उसका इलाज कराने की कोशिश की जाएगी, ताकि उसके प्राण के संकट खत्म हो और उसके जीवन की सुरक्षा पहले हो। इसी प्रकार से मुसलमान इस देश में तेज़ी से आबादी बढ़ा रहे हैं। अब नाम लेना पड़ता है, आखिर उनका क्या नाम लिया जाए? मुसलमान ही कहना पड़ेगा। एक विशेष जाति वर्ग है जो अनेक विवाह कर लेता है, और अनेक विवाह करके और अनेक पुत्र पुत्रियों को जन्म देता है, और पृथ्वी पर आबादी का बोझ बढ़ाता है। ऐसे में निश्चित तौर पर पहले जो इलाज की आवश्यकता होगी वो मुसलमान वर्ग के जनसंख्या नियंत्रण की होगी, और इसके लिए किसी को अन्यथा नहीं महसूस करना चाहिए कि जाति विशेष पर किया जा रहा है, धर्म विशेष पर किया जा रहा है। इसका धर्म और जाति से तो कोई मतलब ही नहीं।
हर व्यक्ति भारत का नागरिक है और भारत अपना जनसंख्या नियंत्रण कानून ला करके इसको प्रभावी तरीके से लागू करे ताकि देश का विकास हो सके। अब अनेक चीज़ें होती हैं कि मुसलमान देश विरोधी गतिविधियों में ज़्यादा लिप्त पाए जाते हैं। गुंडे, बदमाशी, चोरी, चकारी, कबाड़ी का काम करने वाले, छोटे स्तर के काम करने वाले ज़्यादातर मुसलमान हैं। कारण क्या है? कारण है अशिक्षा। ज़्यादा बच्चे हैं, शिक्षा, लालन पालन का कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो इस प्रकार के बन जाते हैं और पृथ्वी पर बोझ बन जाते हैं। नालायक संतानें ही परिवार पर बोझ होती हैं। काबिल संतान परिवार के लिए बोझ न होकर के परिवार के लिए वरदान हुआ करती है। लेकिन संतानें अगर नालायक हो जाएं तो परिवार पर बोझ हो जाती हैं और इस प्रकार की आबादी देश के ऊपर भी बोझ हो जाती है। यहाँ मैं आप लोगों को ये कह देना चाहता हूँ कि मुसलमानों में जो मदरसा, जिसमें एक विशेष प्रकार से 5, 6, 7 वर्ष की उम्र से ही बच्चों में भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने की शिक्षा इनको दी जाती है, इन सारे मदरसों को सख्ती के साथ ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये खाते इस देश का हैं और गाते किसी मुस्लिम देश का है, पाकिस्तान का गाते हो चाहे जहाँ गाते हो। अभी परसों PFI का कनेक्शन, पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया, एक मुसलमानी संगठन है दोस्तों, तमाम उग्रवादी घटनाओं में इसके हाथ पाए गए, तमाम देश विरोधी कार्यक्रमों में इसके संलिप्तता को देखा गया। अब मोदी के शासन को और भाजपा को किसी प्रकार से हटाना है, एक लक्ष्य। दूसरा, 2047 यानी आज से लगभग 25 वर्ष के अंदर इस देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। ये भारी चिंता का विषय है। सरकार को सख्त कदम उठाते हुए PFI के तुर्की से कनेक्शन मिले हैं। तुर्की नामक जो राष्ट्र है उससे क्लियर फंडिंग हो रही है इनको, और भी मुस्लिम कंट्री से फंडिंग हो रही होगी। आप जानते हैं कि जो लोग खुद विकास नहीं कर पाते, गिरे पड़े लोग जिनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, वो दूसरों को कम से कम धूमिल करना चाहते हैं, दूसरों को नीचे गिराना चाहते हैं। इनकी सोच नेगेटिव है, एक्टिविटीज़ नेगेटिव हैं, नकारात्मक सोच से न कोई कभी आगे बढ़ा है और ये नकारात्मक सोच वाले आज तक किसी को नीचे गिरा भी नहीं पाए। इनका हाल वही होगा। ये शुक्राचार्य की औलाद हैं। देवासुर संग्राम में जब राक्षसों और देवताओं में युद्ध होता था तो राक्षसों को जलाया नहीं जाता था, उनको गाड़ दिया जाता था और शुक्राचार्य बाद में आकर के मृत संजीवनी विद्या से उनको जीवित कर दिया करते थे। और इन मुसलमानों को भी ज़मीन में ही गाड़ा जाता है, जलाने की परंपरा नहीं है। अर्थात अगर इनका इतिहास पाएँ आप तो शायद ये राक्षस वंश के ही निकलेंगे। खान पान, दिनचर्या, अनेक पत्नियों के साथ रमण करना, भोग विलास करना, अनैतिक कार्य करना, ये इनके स्वभाव में व्याप्त है। खैर, उन चीज़ों की ज़्यादा चर्चा न करते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एट एनी कॉस्ट all madrasa education should be banned in India with a single order within a single day, within 24 hours. And this PFI should also be banned and its all connections should also be checked, and strict action is required to neutralize these idiot, I don't want to say this language, these fool people, this foolish group should be banned immediately. दोस्तों, जो इस देश में रहेगा और वंदे मातरम भारत माता के प्रति कृतज्ञता नहीं व्यक्त करेगा, वो आखिर इस भारत माँ की संतान कैसे है? जो
माता के उदर से जन्म ले, उसका दुग्ध पान करके अपना जीवन यापन करे और उस माँ को ही गाली दे, उस संतान को तो मार देना ही सबसे उत्तम उपाय है। उसको जीवित रखना ही इस देश का दोष माना जाएगा, यह हिंदू परंपरा का दोष माना जाएगा कि ऐसे लोगों को लोग जीने दे रहे हैं। इन लोगों को तुरंत मार देने की जरूरत है। हल्का कदम उठाने से बात नहीं बनेगी। कानूनी कार्रवाइयां चलती रहती हैं 20-25 साल, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ये जिस प्रकार की नीति को अपना रहे हैं, सठम साठ्यम समाचरित, मूर्खों के साथ मूर्खों जैसा ही व्यवहार करना पड़ता है। और मैं आपको बताऊं, खेती अच्छे अनाज की जाती है, घास फूस की खेती नहीं की जाती। ये नालायक तो पैदा होते रहे, पैदा होते रहेंगे, लेकिन इन खरपतवारों के ऊपर केमिकल का प्रयोग करके नष्ट करना होगा, ताकि जो उत्तम खेती है वह विकसित होती रहे, ताकि देश का कल्याण होता रहे, देश की जनता का कल्याण होता रहे। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ आज मैं बात समाप्त कर रहा हूं। पटना में कल जो घटना हुई है, बिहार पीएफआई के बहुत बड़े इंटरनेट चैनल के रूप में पाया गया है, और इनका जो एक गुप्त दस्तावेज पाया गया है, जिसमें इन्होंने ये खुलासा किया है कि 2047 यानी आज 2022 से 25 वर्ष के अंदर इसको इस्लामिक कंट्री बना देना है, और इन सारे हिंदुओं को घुटनों के बल लगा। अरे तुम क्या लाओगे यार, भूल गए तुम? इस देश में अनेकों महाराणा प्रताप हैं, तुमने अभी हिंदुओं की शांति को देखा है, हिंदुओं के रक्त का उबाल तुमने नहीं देखा। और हम मूर्खों पर क्रोध नहीं किया करते, लेकिन अगर मूर्ख मूर्खता की भाषा कोई समझना चाहते हैं तो हम उनको समझाना भी ठीक तरीके से जानते हैं। दोस्तों, आप लोग इस विषय को गंभीरता से लीजिए मेरे माननीय मित्रों, और अपनी बात को मैं यहीं पर विराम देता हूं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।